हेलो दोस्तों, मैं नेहा कुशवाहा स्टडी विद अभिज्ञान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के 6 मार्कर। तो प्रश्न आप सभी के सामने है, आप सभी ने इसको पढ़ लिया होगा। ये जो प्रश्न है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप सभी को प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो सबसे पहले तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा जो वीडियो है वो आप सभी के पास डायरेक्टली पहुंच जाए। और अगर आप इस तरह से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और मॉडल आंसर की पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे एक व्हाट्सएप नंबर आप सभी के सामने शो हो रहा होगा, उस पर मैसेज कर दीजिए ताकि आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए। आज का वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। आप सभी को बच्चों की कुछ कॉपियां दिखाई जाएंगी जिसमें कुछ अच्छी चीजें और कुछ जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है वो भी आप सभी को यहाँ पे बताए जाएंगे। तो चलिए हम फटाफट से अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और अपना एक स्ट्रक्चर जरूर तैयार कर लें। जैसा कि इस प्रश्न में लिखा हुआ है कि राज्य महाधिवक्ता के कार्य एवं शक्तियों का विस्तृत वर्णन करना है। तो कार्य और शक्तियों का वर्णन करना था, तो इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट आप कवर करेंगे, है ना। इंट्रोडक्शन पार्ट आप कवर करेंगे, उसमें आप बताएंगे क्या कि जो एडवोकेट जनरल है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है इन स्टेट, मतलब कि राज्य का। उसी के साथ में ये अपना पूरा ऑफिस किसके प्लेजर पर होल्ड करके रखता है, ये गवर्नर के प्लेजर पर होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो आप ये चीज याद रखिएगा। अब ये जो मैंने आपको बोला कि इंट्रोडक्शन में आप लिख दीजिए कि गवर्नर के प्लेजर पर ऑफिस होल्ड करता है, इसका मतलब ये है कि इसका अपॉइंटमेंट, इसको हटाने का काम, इसकी जो सारी चीजें हैं वो गवर्नर डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया, मतलब कि ये बहुत अच्छे से यहाँ पर बहुत 2-3 चीजें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। अब इसके बाद हम इसका कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू देख लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू में लिखेंगे हम आर्टिकल 165 और उसी के साथ ही साथ में लिखेंगे 177। तो आर्टिकल 165 की जहां हम बात करेंगे तो यहाँ पर तो ये है कि राज्य का एक जो महाअधिवक्ता होगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि राज्य का एक एडवोकेट जनरल होगा, यहाँ पे बताया गया है। और ये किसके द्वारा होगा, गवर्नर के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाएगा। अब हम आर्टिकल 177 की बात करेंगे तो इस आर्टिकल में जो हमारा राज्य महाधिवक्ता है उसको लेजिस्लेचर में किस तरह से वो पार्टिसिपेट कर सकता है, तो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इसी के साथ में यहाँ पर हम देखेंगे, ये दोनों चीजें डिस्कस करने के बाद यहाँ पर हम आते हैं अब इसके फंक्शंस के ऊपर। जब हम फंक्शंस की यहाँ पे बात करेंगे तो फंक्शंस में लिखेंगे कि सबसे पहला काम, मतलब फंक्शन मतलब कि इसके कार्य। सबसे पहले तो हम इसके कार्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो कार्य में लिखेंगे कि इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है कि ये जो स्टेट की जो सरकार है उसको लीगल एडवाइस देता है, तो एडवाइस देने का काम करता है। दूसरा इसको बोलेंगे कि यहाँ पर गवर्नर इसको कोई काम अगर असिस्ट करता है तो उस कार्य को करना इसके लिए कंपलसरी है, वो कार्य करेगा ही करेगा, गवर्नर का दिया हुआ कार्य। ठीक है, उसी के साथ में तीसरा इसका कार्य है कि अगर सरकार के खिलाफ किसी भी तरह का केस कोर्ट में आता है तो ये सरकार का वकील बनकर उस केस के खिलाफ खड़ा होगा या किसी भी कोर्ट में सरकार का वकील बनकर जाएगा। जैसा कि सभी को पता है कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है स्टेट का, तो इसको सरकार की तरफ से केस लड़ना पड़ेगा। 3 कार्य इसके हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पावर के बारे में। पावर के बारे में जहां तक हम बात करेंगे तो पावर, सबसे पहली पावर तो आप लोग याद रखिएगा कि ये स्टेट को रिप्रेजेंट करता है कहां पर, कोर्ट में। ठीक है, कोर्ट के सामने रिप्रेजेंट करने का काम करता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो स्टेट की जो लेजिस्लेचर है उसमें ये पार्टिसिपेट करता है, उसमें ये अटेंड कर सकता है, उसमें बोल सकता है, सब कर सकता है, लेकिन वहां पे वोट नहीं कर सकता। ठीक है, तीसरी हम बात करते हैं कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनके द्वारा बनाई गई जो भी कमिटीज हैं, जो भी समितियां हैं, उनका अगर राज्य महाधिवक्ता मेंबर बन सकता है तो वो वहां पर प्रेजेंट भी रह सकता है और वहां पर वो क्या स्पीक, मतलब कि बोल भी सकता है, एडवाइस भी दे सकता है, लेकिन वोट वहां पर भी नहीं दे सकता। ये चीज आप याद रखिएगा। इस तरह से इसके 3 जो पावर है वो भी हमने डिस्कस कर लिए। ये जो 2 पावर है इनके बारे में बात करेंगे तो आर्टिकल 177 में आती है, तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लास्ट में हम ऐड करेंगे छोटा सा एक कंक्लूजन, जिसमें हम ये लिख देंगे कि जो हमारा राज्य महाधिवक्ता है, जो स्टेट एडवोकेट जनरल है, वो अटॉर्नी जनरल के बराबर ही होता है। मतलब कि वो इंडिया में होता है अटॉर्नी जनरल, लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्टेट में होता है एडवोकेट जनरल। तो ये हो गया केवल एक डिफरेंस इनके बीच में। बाकी जो पावर्स हैं जैसे उसकी इंडिया के मतलब सेंट्रल लेवल पर रहती है, इसकी स्टेट लेवल पर रहेंगी। ठीक है, उसके बाद में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर होता है जो कि हमारे यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने का काम करता है। हमारे यहाँ पर मतलब कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करने का काम करता है। तो इसी तरह से आप अपने पूरे क्वेश्चन को 100 वर्ड्स में बहुत इजी तरीके से लिख पाएंगे। चलिए देख लेते हैं बच्चों की कॉपियां कि उन्होंने किस तरह से आंसर राइटिंग लिखी हुई है।
ये एक बच्चे की कॉपी है, आप लोग देखिएगा। इस कॉपी में इन्होंने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, आर्टिकल 165 लिख दिया है, उसके बाद 177 भी बता दिया है। फिर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर इन्होंने एडवोकेट जनरल जो है वो हाईएस्ट ऑफिसर होता है, गवर्नर द्वारा अपॉइंटेड होता है, ये सारी चीजें बता दी इन्होंने। बहुत अच्छे से एक चीज बहुत अच्छी कवर कर दी है, वो है करंट की इंफॉर्मेशन, मतलब कि अभी प्रेजेंट में मध्य प्रदेश का एडवोकेट जनरल कौन है, तो इन्होंने इस चीज को भी यहाँ पे क्लियर कर दिया है। ये बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने कवर किया करंट का। उसके बाद आप देखेंगे तो इन्होंने पावर और फंक्शन को एक ही में बता दिया है। ये थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ कर दिया है, इसको अगर अलग अलग बहुत अच्छे से डिस्कस कर पाते तो बहुत अच्छे से क्लीन समझ में आता। अभी थोड़ा सा ये चीज इतने अच्छे से क्लीन समझ में नहीं आएगा। उसी के साथ में इन्होंने लास्ट में कंक्लूजन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कंक्लूजन ऐड करने से इनका जो आंसर है यहाँ पे खत्म होता है। और छोटा सा कंक्लूजन है, बहुत अच्छे से इन्होंने इस चीज को कवर किया। वो बस एक ही चीज इन्होंने गड़बड़ कर दी है, वो है इन्होंने पावर एंड फंक्शंस को दोनों को मिक्स करके लिखा हुआ है, उतने ज्यादा क्लीन तरीके से नहीं लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं दूसरी कॉपी। दूसरी कॉपी की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने यहाँ पे आर्टिकल बता दिया, इन्होंने भी वही हाईएस्ट लॉ ऑफिसर बता दिया। उसी के साथ में अब इन्होंने यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी लिखी हुई है, वो है यहाँ पे इन्होंने फंक्शंस को अलग से बताया हुआ है। देखिए, एडवाइस देने का फंक्शन हो गया, गवर्नर के द्वारा दिया हुआ कोई भी कार्य उसको करने का काम हो गया। इसी तरह से इन्होंने फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया हुआ है। उसी के साथ में इन्होंने कुछ राइट्स ऑफ पावर के बारे में भी यहाँ पे अलग से बता दिया है। बस इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा है तो कंक्लूजन, तो वो इनका थोड़ा सा मिसिंग है। बाकी सारी चीज़ें इनकी बहुत अच्छे से थी। तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या मेन था। तो कंक्लूजन आप लोग हर आंसर में 2 लाइन का लिखिए, ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा लिखना है, बट आप कंक्लूजन ज़रूर ऐड करिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ में इनका प्रेजेंटेशन भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से रहा है, तो वो भी बहुत अच्छा लगा है मुझे। और इसीलिए मनन की छोटी छोटी सी कुछ गलतियां हैं वो मैंने आप सभी को बता दिया, किस तरह का कंटेंट आप लिख रहे हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। इसी तरह से आंसर राइटिंग करते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, डिमोटिवेट नहीं होना है और हमको चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ते जाना है। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।